हम लोग हमेशा अभिभावकों को यहाँ बुलाते हैं बच्चों के साथ और अपील करते हैं कि कोई भी बच्चा बिना काउंसलिंग के कोई एडमिशन ना ले, चाहे वो काउंसलिंग रोजमर्रा में कराए या किसी मेंटर के पास करवाए, लेकिन काउंसलिंग के बगैर, घंटों क्लास की चर्चाओं के बगैर एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल ना हो। क्या आप आज की काउंसलिंग के इस प्रक्रिया को समझने के बाद ये बात मानते हैं कि काउंसलिंग के बगैर एडमिशन बहुत डेंजर हो सकता है? ये पूरे लाइफ का बात है। हाँ, ये चलेगा। ये पूरे लाइफ का बात है, इसलिए हम इसमें एकदम श्योर शॉट कह सकते हैं कि जो भी बच्चा कहीं भी एडमिशन लेना जा रहा है तो उसको कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे सर ने अभी बहुत अच्छा वक्त दिया हम लोगों को, 1 घंटा बोल करके माशाल्लाह 2 घंटा हम लोगों से लिया, तो इसमें काफ़ी कुछ हम लोग सीखे। ब्रांच का सिलेक्शन, कॉलेज का सिलेक्शन, ये सारा चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले क्या सिलेक्ट करें? सबसे पहले ब्रांच सिलेक्ट करें, क्योंकि लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू सर वही है आपका, उसी के साथ आपको अपना लाइफ स्पेंड करना, वही सर्वाइवल अमाउंट क्रिएट करके आपको देगा। बट कॉलेज क्या है कि जस्ट लाइक इन्होंने कंपैरिजन किया एक मैरिज हॉल की तरह कि एक सर्टेन टाइम के लिए हम बुक करते हैं, माँ बहन बेटी सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि भाई बेटी की शादी कहाँ करना, बहन की शादी, तो वो मैरिज हॉल का रोल एक टाइम पीरियड तक का ही होता है, लेकिन जो ब्रांच का जो रोल है वो पूरे लाइफ टाइम आपको रहेगा और वो ही आपके स्किल को डेवलप करेगा, जिससे कि आप अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को सर्व कर पाइएगा। दैट्स ऑल। क्या अपील करना चाहेंगे आपको? बिहार के कई माइनॉरिटी के बच्चे, दूसरे अदर बच्चे काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझते हैं कि हम तो अपने जानते हैं, गूगल से समझते हैं, क्या है ले जाएं? मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सर, मेरी बेटी 2 साल से तैयारी कर रही है, घर पे रह के सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो अभी 6-7 महीने से हम भी इसके काउंसलिंग में लग गए हैं। एक्चुअल मीनिंग ही काउंसलिंग का कोई नहीं समझ पा रहा है बिहार में कि काउंसलिंग कहते किसको है। कॉलेज अलॉटमेंट को काउंसलिंग नहीं कहा जाता है। अभी जो सर ने वक्त दिया, मेहनत किया, हम लोगों के दिमाग से गर्दो गुबार को जो झाड़ा कि आप बीएससी करना चाहते हैं तो नर्सिंग में क्यों करना चाहते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट क्यों नहीं बनना चाहते और किसके लिए कौन सा ब्रांच सफिशिएंट है, ये एक्चुअल काउंसलिंग हुआ। अगर मेरी बेटी बीटेक करना चाह रही है तो 4 साल से मैं सुन रहा था कि बीटेक करना है, बीटेक करना है, बीटेक करना है, लेकिन बीटेक में भी ब्रांचेस है, फ्लेवर है। जैसे आइसक्रीम खाना है तो कौन सा खाना है, वनीला खाना है, टूटी फूटी खाना है या चॉकलेट फ्लेवर खाना है, तो वो सारा क्लियरिटी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं खोजने से मिलता है। किसी यूट्यूब पे कल्चरल जानकारी से आपका माइंड उतना नहीं रिफ्रेश होगा जितना एक फिजिकल मीटिंग से सर से कर करके मेरा हुआ। 8 महीने का मेरा मेहनत एक साइड, और कल 6 बजे सुबह से मैंने जो इनको ट्रेस किया और जो ब्राउज किया यूट्यूब पे, उस सब से लेकर के अभी तक का मेरा सारा डॉट, सारा क्लियरिटी सब क्लियर हो गया। अब एक कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी बेटी को भेजेंगे और उससे ये पूछेंगे कि बेटा तुम जा तो रही हो, तो सिर्फ जाने के लिए जा रही हो कि कुछ करने के लिए जा रही हो? अगर जो कुछ करने के लिए जा रही हो तो तुमको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को तुमको प्रीफर करना होगा। हालांकि मेरी बेटी जेई में बैठी भी सर, इन बिटवीन मैं बोल दूं, हालांकि जरूरी नहीं समझ रहा, लेकिन जरूरी है, जरूरी भी है। मेरी बेटी जेई में बैठी भी 63 परसेंटाइल लाई भी, अभी भी उसके डॉक्यूमेंट्स में वो पेपर्स है। हमको समझ में आ गया कि वो तो बहुत बड़ा ट्रिकी गेम है गवर्नमेंट का, जो आपको लेग पुलिंग करने के लिए एक गेम है वो जो एक गेम है। हम अभी अगर उसमें उलझे रहते हैं तो सही बात है, 15 अगस्त कब गुजर जाता है, 15 सितंबर कब गुजर जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। लास्ट में हम एलपीयू का फॉर्म भरी हुई है, शारदा मेरिट का जो असल टारगेट है वो वहां हम लोग ऑटोमेटिक पुश होकर करके चले जा रहे थे, जिसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी, ठेलने की फिजिकली जरूरत नहीं थी। वो माइंड टारगेट, हाँ, वो साइकोलॉजिकल गेम था जो हम ऑटोमेटिक उधर चले जाते हैं, और वो लोन भी लेते हैं और लायबिलिटी भी मेरे कंधे पे आ जाता, और फिर कैरियर क्या होता, किधर स्कोप लेता, जॉब मिलता नहीं मिलता। आपको मैं क्लास में वादा कर रहा हूँ, 4 साल बाद जी ये बेटी आपकी ये कहेगी कि अगर नहीं गए होते तो शायद क्या होता। और ये मेरा जिद, और आज आने पर मेरा जिद था, और मेरी बेटी को हमने कन्विंस किया, क्योंकि ये सिर्फ एकेडमिक में फोकस की हुई है कि हमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तैयारी करना है, तैयारी करना है। ये एक अलग लड़ाई मेरे कंधे पे छोड़ दी थी कि कॉलेज कौन चुनिएगा और कौन स्टेट चुनिएगा। तो कल जब हम इसको बोले कि बेटा तुमको पटना चलना है, तो भाई गया से पटना आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ टास्क माना जाता है हम लोग के यहाँ, क्योंकि पटना, अरे बाप रे बाप, आप हमको दिल्ली ले चलिए हम चल जाएंगे, लेकिन पटना नहीं जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन भी बहुत कायदे का चल रहा है। हम खुद आए हैं 8-10 साल के बाद पटना, मतलब अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत अप डाउन रहता था, मोना ये वो सिनेमा देखने के लिए, लेकिन आपके
काउंसलिंग में आकर के पूरा सेटिस्फाइड हैं आप? मतलब इन शॉर्ट वर्ड कहें तो सही अल्फाज नहीं है सर के बारे में बोलना। वो Maybe आपकी ये है ना, खड़ी हो जाइए थोड़ा, आप इनको माइक दे दीजिए प्लीज। आपने जेई की तैयारी की है? यस सर। पहले साल में जरूर आपके किसी की टीचर ने जरूर कहा होगा कि एक बार और तैयारी कर लो, आपने दोबारा किया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट, चलिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आप मानती हैं कि जब पूरी तैयारी हो रही होती है तो आपका लक्ष्य होता है कि आप आईआईटी हासिल कर लें? यस सर। यही होगा ना? सच बोलिएगा दिल से कि आप जानती थी कि आईआईटी में दाखिला लेंगी तो 12 लाख की फीस आपके पापा को अदा करनी? नहीं, वो स्टार्टिंग के प्रिपरेशन टाइम में नहीं पता चला था, लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ जनवरी में, उसके बाद धीरे धीरे पता चला। तब पता चला कि 12 लाख रुपए भी लगता है। तो एक बात बताइए कि 12 लाख रुपया किसी आम आदमी के बस की नहीं है। क्यों नहीं आप लोगों ने कभी यूट्यूब पे आवाज उठाया कि 12 लाख रुपया एक आम आदमी बिना लोन के पढ़ाई नहीं सकता? क्या आपको यहाँ के ये सब समझ आया कि सिर्फ इंजीनियर कोई नहीं बनना चाहता? आज देश में इंजीनियर कोई नहीं बनना चाहता, सब आईआईटीएन बनना चाहते हैं। काश हम सब इंजीनियरिंग करने की और इंजीनियर बनने की सोचें, आईआईटीएन बनने की नहीं। न सिर्फ आईआईटीएन बनने की जरूरत है बल्कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है। और आईआईटी इंजीनियरिंग का नाम नहीं है, गौर से सुनिएगा बच्चों, आईआईटी इंजीनियरिंग का नाम नहीं है, इंजीनियरिंग के प्रांगण का नाम है, इंजीनियरिंग के कैंपस का नाम है, जहाँ पढ़ाया कंप्यूटर साइंस जाता है, जहाँ पढ़ाया मैकेनिकल जाता है, जहाँ पढ़ाया इलेक्ट्रिकल जाता है, जहाँ पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जाता है। आज हमारे देश के बच्चे समझ पाते हैं। आप मानती है कि काउंसलिंग में आए बगैर फैसला नहीं किया जा सकता था? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है अगर हम लोग खुद से करते तो। मानती है कि आप ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट तक तो नहीं पहुंच पाती? यस सर। कहाँ पहुंचती? झोला बताइए, पहुंच जाती ना? मानती हैं आप? थैंक यू सो मच।